क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है कि तुम किसी कॉन्वर्सेशन में घुसे ही नहीं क्योंकि तुम्हें लगा दैट यू वर नॉट गुड इनफ? बहुत सारे सिचुएशन में हुआ होगा। तुम किसी नेटवर्किंग इवेंट में गए होगे, तुम किसी लड़की को देखे होगे, तुम किसी ग्रुप में घूम रहे होगे और किसी और को देखे होगे जिसके साथ और मजा आ सकता तुम्हें, बट तुम इसको अप्रोच नहीं किए क्योंकि तुम्हें लगा कि यू वर नॉट गुड इनफ। एंड ये बहुत सारे सिनेरियोज में हो सकता है, एंड आज मेरे साथ यही हो रहा था। कुछ दिन पहले ही मैंने पिछला वीडियो में बात की होगी इस बारे में कि मैं किसी इंसान के हाथ में टैटू देखा एंड फिर मैं उसके बाद बात चालू किया कि आर यू हैरी पॉटर फैन। एंड उसने जब रिप्लाई किया तो उसने जो भाई एकदम जैसे फर्राटेदार इंग्लिश होती है ना, मतलब कि और अच्छी हो सकती थी बट स्टिल उसने अच्छा ही बोला। तो फिर मेरे को लगा कि भैया बोल क्या रही है, मेरे को समझ में आया, बट आई डिड नॉट वॉच द ट्रेलर होल, दैट्स व्हाई आई डिडंट अंडरस्टैंड। एंड एट द एंड आई वाज लाइक कि भाई यहाँ से निकलो, क्योंकि मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया था। ठीक है, एंड ठीक है, होता है क्योंकि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई वॉज गेटिंग रस्टी। एंड फिर जब मैं जाके सब चीज़ें चालू करूँगा तो पहले पहले थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं बहुत दिनों बाद जब किसी को अप्रोच किया तो मैं थोड़ा सा रस्टी था, एंड दैट्स व्हाई आई कुड नॉट परफॉर्म, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज, आई मीन दैट इज एन एक्सक्यूज। तो फिर मैं बोला कि आई नीड टू रिकवर क्विकली, एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ दैट पर्सन आई अप्रोच्ड द पर्सन, एंड दैट वाज अ वेरी गुड इंटरेक्शन। आज ही हुआ, आज मैं निकल रहा था जिम से एंड देन आई सॉ दैट पर्सन एंड देन आई स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन, आई स्टार्टेड विथ हे एंड द पर्सन आल्सो सेड हे। एंड उसके बाद मैंने जहाँ पे पिछले बार कॉन्वर्सेशन छोड़ा था वहीं पे मैंने पिकअप किया कि मैंने वो टीजर देखा नहीं था, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट स्पीक अबाउट इट। एंड द अदर पर्सन सेड या एंड आफ्टर गेटिंग द रिप्लाई आई गॉट टू नो दैट द अदर पर्सन वाज आल्सो थोड़ा सा फ्लस्टर्ड या फिर ओवरवेल्म्ड। देयर आर सिनेरियोज, एंड इसके बाद मेरे को फिर वापस से रियलाइजेशन हुआ कि तुम जब किसी से बात करने जाते हो तो तुम दोनों ओवरवेल्म्ड होते हो, तुम दोनों डिफेंसिव होते हो, तुम दोनों सेम इमोशंस फील करते हो, क्योंकि तुम जब किसी से बात करने जाते हो तुम्हारे मन में रहता है कि यार मैं रिजेक्ट ना हूँ, मेरे को क्या सोचेगा वो, मेरे को नमूना सोचेगा, मेरे को ये सोचेगा, मेरे को वो सोचेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। बट अदर पर्सन जो है वहाँ पे उसको भी लग रहा है भैया मेरे से कुछ मांगने आया है क्या, ये कुछ मेरे को बेचने आया है क्या, ये क्रीप तो नहीं है, उसके दिमाग में भी ये सब चीज़ें चल ही रही है। दैट्स वाई ये इतना मुश्किल हो जाता है। बट दिस वॉज अ नाइस इंटरेक्शन। भाई मैं गया, मैं मस्त उससे बात किया, अच्छा कनेक्शन बना, एंड एट दी एंड जब वो वाला टॉपिक कवर हो गया था फिर मैं जाके खुद को इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने भी इंट्रोड्यूस किया। फिर मैंने पूछा कहाँ पे रहना होता है तुम्हारा, फिर उसने मेरे को पूछा कहाँ पे रहना होता है, फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन खत्म, फिर मैं बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और फिर आई लेफ्ट। मैंने कॉन्वर्सेशन अच्छे से एंड किया। एंड मेरे अगर तुम पुरानी वीडियोस देखोगे 6-7 महीने पहले वाले, तो मैं उसमें भी सेम एडवाइस ही देता था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आज जब मैंने अप्रोच किया तो दैट वाज अ पॉजिटिव फीलिंग एंड दैट वाज अ सक्सेस। नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ सक्सेस? मेरा बाहर जाके बात करना इज अ सक्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब मान लेते हैं कि तुम बाहर जाके लोगों को अप्रोच कर रहे हो और बात कर रहे हो, पहले कुछ टाइम तुम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, बिकॉज लेट्स बी रियल, अगर तुम पहले कुछ टाइम परफॉर्म अच्छा कर लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग, तो वो अच्छी बात है। बट अगर नहीं किए तो कुछ नहीं होता, तुम्हें फीडबैक चाहिए था, तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए था, जो तुम्हें मिल रहा है, मूव अलॉन्ग फ्रॉम इट। तो अभी जो मैं पहले भी इतना अप्रोच करता था लोगों को, आई गॉट अ गुड फीडबैक फ्रॉम इट एंड आई एम फीलिंग गुड। मैं अभी करके आया, मैं 2 घंटे बाद ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। उप्स, या लेट्स लीव इट, हम लोग अंधेरे में भी बात कर सकते हैं। ओह। सो माय पॉइंट बीइंग, तुम जाओगे बाहर में लोगों से बात करोगे तो आगे वाला इंसान भी उतना ही ओवरवेल फील करे, उसको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है वहां पे। बट एक और चीज होती है कि आगे वाला भी चांसेस है कि अनकंफर्टेबल फील करे, एंड तुम्हें उस चीज को ध्यान रख के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम कुछ ऑफ चीज ना बोलो, कुछ खराब चीज ना बोलो, ताकि उसको अनकंफर्टेबल फील हो। और फील करना आगे वाले का चलता है, बट अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो फिर थोड़ा सा काम लग सकता है तुम्हें, विच इज ओके, क्योंकि तुम भी अभी सीख ही रहे हो एंड तुम एक अच्छे इंटेंशन से जा रहे हो। सो ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट से गया, मैं एकदम आप करके बात किया। तुम जाके तू तड़ाक करके बात करोगे, अगला थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है। मैं कभी कभी अगर मेरी उम्र का है फिर मेरे से छोटा, मैं उसको बोलता हूँ कि भैया करके मैं बोल देता हूँ, भैया सुनिए ना करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखोगे, तुम लोगों को देखोगे कि वो लोग भी किसी किसी को सर करके बात कर लेता है। जैसे कि मैंने चीज देखा है कि जब एट बात करने जाता है कभी कभी किसी लोगों से, वो उसको एक्सक्यूज मी सर ऐसे करके बोलता है, एंड फिर तब मेरे को रियलाइज हो कि कोई तू या मेनली आप बोल के कोई छोटा नहीं हो जाता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्रोच रिस्पेक्टफुली। बाउंड्रीज को देखना है। अगर तुम लोग अकेले हो तो अच्छी बात है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिर बात करना है। अगर फीमेल से बात करो तो ज़्यादा सावधान रहना है, अगर मेल से बात करो तो चिल, बट फिर उसको अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। ऑलराइट, दैट वाज द वीडियो। जाओ ट्राई करो, बात करो, एंड उससे जो सीखते हो फिर उसको आगे जाके और इम्प्लीमेंट करो, उसको और जाके रिफाइन करो।
दैट वाज ऑल. लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय.